स्टार्ट करूं मैं? यस स्टार्ट करूं सर? यस मैम, करिए आप स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है, आप सभी को, मैं लक्ष्मी हौलाधर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। और मैं तहे दिल से आप सभी को मैं अभिनंदन, वंदन और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे आज मैं फर्स्ट बार मैं जूम में आई हूँ, मुझे ये मौका देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ छोटा छोटा टिप्स, जो हम मॉर्निंग को अगर अच्छा कर सकते हैं, अगर हम मॉर्निंग को अच्छे कर सकते हैं तो हम दिन भर का जो एफर्ट है उसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत टच करूंगी, जैसे हो गया हम पानी के साथ क्या कर सकते हैं, अफर्मेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा प्राणायाम हो गई, फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर हम कैसे चीजों को लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं लीडरशिप में भी टच करूंगी। और उसके बाद मैं 4 स्टेप में कुछ और बताऊंगी। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में भी अभी जो मुझे रियलाइज हुआ, जो फील्ड में मैं जाती हूँ उसके थ्रू भी मैं कुछ थोड़ा बहुत टच करूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम मॉर्निंग से शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई अगर पेन रहेगी और 10 रुपए का अगर नोट भी होगा आपके पास, अगर आजू बाजू में आप घर से किसी से मांग लीजिए, 10 रुपए का एक नोट रखेंगे तो भी चलेगा। एक पेन, एक डायरी रखिएगा। उसके बाद है मैजिकल मॉर्निंग। आपको सबको पता है, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर मॉर्निंग हमारी अच्छा रहा तो हम दिन भर जो एनर्जेटिक रहते हैं, दिन भर जो हमारा माइंड, यानी हमारी जो माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम एक शरीर तो है, शरीर ये है, ये हमारी शरीर की पहचान है। जैसे मैं लक्ष्मी हूँ तो ये शरीर की पहचान है, नाम है। लेकिन एक्चुअली तो बॉडी और माइंड और सोल, हम एक आत्मा है। आत्मा की कोई मतलब टाइम लिमिटेड नहीं होती, कोई बाउंड नहीं होती, उसकी जो रफ्तार है वो कहीं पर भी जा सकता है, ये आप सबको पता है। और आज मैं जो बोलने वाली हूँ वैसे सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा टच कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि मॉर्निंग में हमें सबको उठना, जानते तो है कि हाँ हमें उठना है, पर एक्चुअली में कोई उठते नहीं है। 90% लोग उठ नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सारा कारण है इसका, लेकिन हमें कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन तब कोशिश करेंगे जब आपके पास कोई उद्देश्य होगी, जब आप खुद से सवाल पूछेंगे। तो मॉर्निंग का जो सेशन है, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको 5 बजे कोशिश करना पड़ेगा कि आप 5 बजे उठे या 5:30 बजे उठे। लेकिन तब ना, जब आप पहले दिन में कुछ एफर्मेशन लेकर के आप सोएंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिप्स मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सिखाना नहीं है, बस बताना है कि अगर पहले दिन, जिस रात को, जैसे आज रात आप मन कर रहे कि मुझे सुबह उठना है, तो आप आज ही रात जो भी आप काम करते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगी वैसे लास्ट में क्या होगा। तो लास्ट में जब आप सोने जाएंगे और आपको उठना है, 5 बजे उठना है, तो आप जो हमारा जो पिल्लो होती है, पिल्लो के अंदर अगर 5 बजे उठना है तो पिल्लो में सिर को ऐसे करके, मतलब ये हमारा मान के चलिए कि ये पिल्लो है, तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर किसी ने 5:30 बजे उठना है तो ये 5:30, मतलब आपको ये एक्टिविटी करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ये रेगुलरली आपको करना है 21 दिन तक। अगर बीच में आपको अगर एक दिन भी छूट गया तो फिर से आपको वही एक दिन, पहला दिन से 21 दिन तक करना पड़ेगा, आदत में लेने के लिए, है ना। तो ये आपको सबसे पहले उठने का जो एक टिप्स है, ये बहुत अच्छा टिप्स है, ये पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स ये हो जाता है कि अगर आप सोने, अगर आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम सोने जाते हैं तो सोने जाने के पहले आप इमेजिन कीजिएगा, एक चित्र माइंड में रखिएगा कि जो घड़ी है आपके सामने, एक घड़ी रखा हुआ है और उसमें सेट कर दीजिए, माइंड से सेट कर दीजिए कि हाँ ये जो काटा है मिनट का और ये जो घंटे का काटा, ये मेरा 5 बजे का ये छोटा आ गया, यहाँ पे 12, मतलब बड़ा जो काटा है मिनट वो आ गया, और सेकंड का काटा घूम रहा है। जब ये माइंड करके उसको विजुअलाइज करके, थोड़ा सा 2-4 सेकंड की बात है, जब आप सुनेंगे ना उसके बाद आप आराम से सो जाइए, अफर्मेशन के साथ सोएंगे। तब आप देखेंगे कि सुबह जो है ना, आपको जो अलार्म है ना, जरूरत ही नहीं है उस अलार्म का। और जब आपको कोई जरूरत नहीं है उस अलार्म का, तो फिर आप देखेंगे कि सुबह जब उठते हैं तो आप
एकदम अच्छे से उठेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। और जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी करेंगे, 2-4 दिन अगर ऐसे उठने लग गए, तो आपको खुद इतना महसूस होगी, इतना अच्छा लगेगा कि लगेगा हाँ मैंने एक पॉइंट तो आगे बढ़ी अपनी जिंदगी के, कुछ तो मैंने एक चीज मैंने आगे किया। उसके बाद होता ये है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमारी सबसे पहले हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, सभी लोग वॉशरूम वगैरह फ्रेश होके आते हैं। आने के बाद आप एक गिलास पानी लीजिए, पानी के साथ एक बहुत बड़ी एफर्मेशन होता है, आप सभी को पता है। जैसे कि हम पानी तो पीते हैं, दिन भर पीते हैं, लेकिन जैसे कि मान के चलिए गिलास है, अब पता है कि पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज में। पानी के बगैर कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता हमारे पृथ्वी पर। अगर हम कुछ भी चीज करते हैं तो पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो पानी है, हम इसे क्यों पिए जब इसका इतना बड़ा फायदा हमारे लाइफ में है? तो इसको ऐसे क्यों हम जाने दे, वेस्ट कैसे जाने दे? तो हम सबसे पहले सुबह उठकर आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, और गुनगुना पानी के साथ आपको ऐसे ही सामने रखना है। और आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे बच्चे जो है ना, जब वो छोटा हुआ करता था, 1 महीना 2 महीना, तो शायद उनके कभी कभी पेट में दर्द हुआ करता था, तो मम्मी लोग क्या करते हैं, उनकी जो हाथ होती है ना, उनकी हाथों से वो सहलाते हैं, अपने कंधों पर लेकर के हाथों को ऐसे सहलाते हुए उसको चुप करवाते हैं, थप्पी दे करके। तो आप सोचिए आखिर वो हाथों का क्या कमाल है। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हम दोनों हाथों को ऐसे जोड़ देते हैं, पता है इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। आप शिव जी को कभी फोटो में देखे होंगे, तो आधा जो है उनका अर्धनारी शक्ति बोलते हैं उसको, शिव शक्ति, यानी एक तरफ पार्वती जी है तो दूसरी तरफ उनकी जो काया है वो है, यानी दोनों विभाग है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हमारा माइंड है, जैसे कि एक होती है सचेतन, एक होती है अवचेतन, तो ये जो माइंड है, ये दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब ये अलग अलग एनर्जी है, इस अलग अलग एनर्जी को जब हम मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं ईश्वर के सामने, तो एक्चुअली में जो एनर्जी है ना, वो जुड़ जाता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग मतलब फ्रीक्वेंसी बनती है। तो आप क्या करेंगे, उसी के साथ आप दोनों हाथों से ऐसे लेंगे पानी की वाटर चार्जर, ये सबसे पहले गुनगुना पानी लीजिएगा मॉर्निंग में, और फिर एक हाथ से आप इसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और उसके बाद जो दूसरी हाथ है उसमें आपको बस ऐसे घुमाना है। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि एफर्मेशन, सबको मालूम है कि एफर्मेशन होना चाहिए, लेकिन वो किस तरह से होनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ आपको, कि आप 21 बार 11 बार अपने मन को शांत रखिए और उसमें घुमाइए घुमाइए। घुमाने के बाद ज्यादा नहीं, बस 11 से 21 बार आप घुमाइए। उसके बाद फिर आप रोलिंग, फिर उल्टा साइड कीजिए। उसके बाद लास्ट में ऐसे करके आपको लाइफ में जो चाहिए, मतलब एफर्मेशन, एफर्मेशन कि आई एम द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, मैं दिन भर खुश हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मेरे टीम में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब आप जो चाहते हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए उसको, उसको देख कर भी आप बोलिए। तो जितना एफर्मेशन है पानी के साथ, उस एफर्मेशन को कम से कम 10 से 12 जो आप लाइफ में चाहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, उस एफर्मेशन को कीजिए। और करने के बाद उसे थैंक यू कीजिए, कि पानी को थैंक यू कीजिए कि हाँ ये मेरे पास है, और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पानी को धन्यवाद कीजिए और फिर उस पानी को पी जाइए। जैसे ही पीते हैं ऐसे लगातार करेंगे। एक्चुअली मैं जो भी आपको यहाँ पे बताऊंगी वो मैंने रियलाइज किया है, मैंने फील किया, मैं जो फील की हूँ आज तक मैं वही बस बता रही हूँ, यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये मैं फील करती हूँ और ये कंटिन्यू मैं करती हूँ। और ये मैंने करीबन 6 महीना से मैंने शुरू की इस चीज को करने के लिए। तो इस पानी को आप पी जाइए। उसके बाद आता है कि हमारा जो बॉडी है, पानी तो आप पी लिए, उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो ये बॉडी है, ये खरबों रुपए का बॉडी है, लेकिन इस बॉडी के साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हम इसके साथ? कभी तो ऐसा कीजिए भाई, एक मशीन है, अगर एक मशीन को अगर एक रख देंगे, एक जगह रख देते हैं, तो वो मशीन को भी जंग लग जाता है। उसमें योग्यता है कि वो कुछ अलग, मतलब एक मशीन में अगर 10 किलो उत्पादक का अगर सामान निकलता है, तो उसमें कैपेसिटी है कि वो 10 किलो का सामान वो निकाल के दे, लेकिन हम इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हमारा जो बॉडी है, माइंड के लिए तो हमने एफर्मेशन कर दिए, लेकिन बॉडी के साथ क्या? तो बॉडी के साथ ये करना है कि हमें रोज
कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालिए कि जिससे हमारा जो बॉडी है, एक्सरसाइज है, वो हम कर सके। चाहे आप प्राणायाम पहले मत कीजिएगा, पहले हम थोड़ा सा वॉक करें, या तो कूदे या तो रस्सी कूदे, महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं। हम अपने बॉडी को हिलाना ही पड़ेगा। इसको देखिएगा आप, मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगी, चिड़िया को जानते हैं ना, चिड़िया, उसकी बॉडी जो है ना, जिस शेप में रहती है, वो कभी पतला या कभी मोटा नहीं होती। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है, आप नहीं देखेंगे कभी भी। उसका रीजन क्या है? वो दिन भर क्या करते हैं, एक पेड़ पर बैठते हैं, फिर सुबह एकदम जैसे ही शाम होती है, आप देखेंगे कि आसमान में उड़ते हुए पंछी जो है पूरा एक झुंड में जाते हैं। उसके बाद अपनी ही घोंसला में जाके वो चुपचाप सोए रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता है। सुबह जैसे ही सूर्य की रोशनी आने के पहले वो उस जगह को छोड़ देते हैं, और दिन भर वो अपने आप को बैठा के नहीं रखते, यानी कुछ ना कुछ दाना चुगते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन लोग जाते रहते हैं। तो आप सोचिए, अगर चिड़िया ये कर सकता है, तो हम तो माइंड है हमारे पास, इंसान, भगवान ने हमें कितना सारा चीज दिया है, क्वालिटी दिए हैं, हर इंसान के अंदर पावरफुल चीजें दी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को बिठा के नहीं रखना है, हमें कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाते रहना है। तो सबसे पहले तो हमें सुबह उठ करके हमें करना ही पड़ेगा, हमें व्यायाम करना है मॉर्निंग में। जैसे ही आधा घंटा भी आप उसमें समय देते हैं, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, एक दिन अगर चुक गए तो आपको पता है कैसे लगेगा कि हाँ, आज तो कुछ जरूर मिसिंग हुई है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो वो जब आप आदत में लाएंगे ना, तो जबरदस्त आपका माइंड तो फ्रेश रहेगा। ये हो गई पानी के बाद आपका व्यायाम की चीज। उसके बाद आती है प्राणायाम। प्राणायाम आपको लास्ट में करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी कि हमें पाना तो बहुत कुछ है, हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा चीज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, वो चीज नहीं कर रहे हैं कि जिसको करने से हमें वो चीज मिलेगी। हमें सफलता चाहिए, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। उस कर्म को अगर नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा जो काम हम करते हैं उसी से रिलेटेड हो, अगर हम बॉडी ठीक नहीं रहेंगे, तो आप सोचिए ना कि हम ही स्वस्थ नहीं है, तो हम उस काम को, सफलता को कैसे छू पाएंगे? हम ही बैठे हैं घर में बीमार होके, या हम ही बैठे हैं सुस्त होके घर में, हम ही एकदम निराशा छाए बैठे हैं, तो हम कैसे उस सफलता को पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो सबसे पहले, सबसे मेन पार्ट जो है ना हमारी दिनचर्या में, वो हम खुद है। अगर हम खुद सही ढंग से अपने को कैपेसिटी दे करके अपने को बलशाली बनाते हैं, तो हम कोई भी चीज को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, और जा सकते हैं, सफलता के सीढ़ी को हम डेफिनेटली पार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम मेडिटेशन में आते हैं, लेकिन आपको पाना है सफलता, आप मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, आपको स्वस्थ जाना है, लंबी दूरियां तय करनी है, क्योंकि सफलता एकदम पाते ही नहीं होता भाई, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो जो सफलता है, उसको सीढ़ी चढ़ने के लिए भी आपको बॉडी से ठीक होना पड़ेगा, माइंड को ठीक करना पड़ेगा, आपको भोजन में ध्यान देनी पड़ेगी, तब जाके वो सफलता की सीढ़ी में आप जम के मेहनत कर पाएंगे, और फिर उसमें उस चीजों को आप पाएंगे। तो मेन बात ये है कि हमको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। हर धर्मों में बताया गया है कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, सबको मालूम है। लेकिन पता है एक बात क्या होती है, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अलग अलग जगहों से, यूट्यूब से, गूगल से, हम अलग अलग चीजें जब पढ़ते हैं और जब देखते हैं, तो ऐसा लगता है आखिर करूं का, किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, क्या करूं क्या ना करूं। और फिर ऐसे सुन करके, चारों तरफ से देख करके जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो कभी ऐसा लगता है कि माइंड में तो शांति नहीं है, मतलब माइंड में कुछ चल रहा है। ऐसे भी 60,000 विचार हमारे माइंड में आते हैं, तो आप सारे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक विचार को पकड़ के आप आगे जा सकते हैं, एक विचार पकड़ के। तो सबसे पहले हमारा जो माइंड है उसमें बहुत सारी चीजें चलती रहती है जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जो हमें चाहिए, बोलते हैं कि उसी को विजुलाइज करना है, लेकिन भाई विजुलाइज कैसे करे? माइंड शांत हो तब ना। अब जैसे बैठे यहाँ पे, या तो कोई चिल्ला रहा है, या तो ऐसे होता है कि आपकी यहाँ पे खुजली हो जाती है, कभी कभी मेडिटेशन में बैठते हैं तो नाक में उंगली चली जाती है, कभी कभार, मतलब ये होता है, हरकतें होती हैं ये।
जिन्होंने कभी भी नहीं किया या एक दो बार किया, ये हरकतें होगी, डेफिनेटली होगी, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप किसी की बात नहीं सुनिए, जो ना मेरी बात ना किसी की बात। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको मेडिटेशन करने के लिए आपको माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपका मेडिटेशन सक्सेसफुल होगी। वो भी बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो नहीं होगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप सुबह उठ करके आप व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जब हम अपनी बॉडी को थका देंगे ना, तो बॉडी तो ऑलरेडी थक गए होंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, सारा चीज जब करेंगे थक गए होंगे। माइंड तो चार्ज है क्योंकि आपने पानी पी लिया। उसके बाद ये होगा कि जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम जैसे शुरू करेंगे, तो प्राणायाम में जो लास्ट जो प्राणायाम होती है, मतलब सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, तो बार बार जब आप 100 बार 50 बार उस चीज को करेंगे ना, तो ऑलरेडी आप थक गए होंगे, आप बहुत थक गए होंगे, मालूम है। उस थकावट को जरूरी है, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको थकना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, खुद बॉडी थक जाएगा। माइंड के लिए क्या करेंगे, आप माइंड के लिए हो जाएगा आपका व्यायाम, प्राणायाम हो गई। आप बार बार प्राणायाम करेंगे तो आप थक जाएंगे, और जैसे थक जाएंगे उसके बाद ये होगा कि आप अभी मेडिटेशन के लिए तैयार है। आप अभी शांत कोई जगह लीजिए, उस जगह को बैठिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, मोबाइल की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। और उसके बाद सबको बोलिए कि मतलब ऐसे जगह बोलिए या कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। उसके बाद माइंड जो है ना, वो जो आप थका हुआ माइंड है ना, वो अब शांत हो जाएगा। आप देखिएगा, आप जैसे कभी नदी में गए होंगे, तालाब में गए होंगे, वहां का जो रात का जो नजारा होती है ना, पानी, वो पानी जो होती है स्टिल होती है, स्टिल मतलब इतना स्टिल कि जो आसमान में चांद है ना, उस चांद का जो छाया है, प्रति छाया है, उस पानी में आप देखेंगे। वो क्यों दिखता है मालूम है, क्योंकि उस समय उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं, कोई नहीं होता उस समय। अगर रात को आप तालाब की नजरिए देखेंगे, पूर्णिमा के चांद देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस चांद को एकदम पानी के अंदर साफ दिखाई दे रही है। पता है वो क्या है, वो एक्चुअली में हमारा अवचेतन मन है। दिन भर में जब भागदौड़ होती है, आप तालाब में जाएंगे तो वही गंदा पानी, कोई कीचड़ डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, तो सेम हमारे माइंड के साथ दिन भर हम नेगेटिव चीजों के साथ रहे होते हैं, चारों तरफ भरे हुए होते हैं। लेकिन जब आप माइंड को शांत कर लेते हैं ना, तो वो चीज दिखाई देती है बिल्कुल उस तालाब की तरह, जैसे उस आसमान की जो चांद है वो दिखाई देती है बिल्कुल स्टिल। और तब आप उस पानी को देखने में जो सुंदरता है, जो शांति है ना, उसकी तो फिर बात ही नहीं होती है। तो जब आप अपने माइंड को शांत करेंगे, वो धीरे 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 शांत होगी, है ना। आप जोर से सांस लेंगे। सांस लेने का भी एक टेक्निक है कि आप सांस तो लिए, ऐसे किए, लेकिन हवा जो है, हमारा जो मुंह की जो हवा है, वो मुंह से छोड़िएगा, ऐसे मुंह से। मतलब आप जैसे ही 8-10 बार ऐसे करते हैं, ऑटोमेटिक आपका माइंड शांत है, क्योंकि आप पहले अपने बॉडी को थका दिए हैं, और फिर प्राणायाम करने के बाद आपको माइंड को भी थका दिए हैं। तो जैसे ही होगा तो आप शांत हो जाएंगे। और शांत होने के बाद 3 स्तर होती है। पहला स्तर ऐसा होगा कि आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको ना आसपास की आवाज सुनाई देगी। आप मेडिटेशन में बैठे हैं, लेकिन आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है। ये होती है एक मेडिटेशन, ये फर्स्ट लेवल है एक मेडिटेशन का। दूसरी लेवल ये है जिसे अल्फा स्टेज कहते हैं। अल्फा में ये होता है कि वो जो आवाज है, अब इतना गहराई में उतर गए हैं कि वो जो आवाज है ना, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रह रहा है। कोई क्या भी कुछ कर रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं मालूम आपको। हो रहा है, हलचल हो रही है, चारों तरफ बातें हो रही है, गाड़ी जा रही है, लेकिन पहले आवाज आ रही थी। लेकिन वो जो अल्फा स्टेज में जैसे आप जाते हैं, तब ना वो आवाज भी नहीं आती है आपको, इतना मतलब डीप में आप उतर चुके हैं। उसमें जो आपको शांति, वो जो महसूस मैंने खुद फील किया है, तो आप जिस दिन इस चीज को फील करेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब इतना इतना सुंदर और इतना शांति, इतना खुशी है उसमें। और तब ऐसा लगता है, मालूम कैसा लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा और बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, थोड़ा सा और। टाइम इधर इतना चौड़ा हो जाता है, लेकिन आपको लगता है अभी तो मैं बैठा हूँ, अभी तो मैं बैठी हूँ, अभी तो मैं बैठी हूँ, ज्यादा समय तो नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि हम करते जाए करते जाए।
ये है मेडिटेशन का दूसरा रूप। तो ये जो अल्फा स्टेट है ना, उस समय आप जो आपको गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप उस समय विजुलाइज कीजिए। बस जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना फिल्म में, वैसे ही आपको उस समय उस चीज को देखना है और देख करके विजुलाइज करना है और बहुत खुश होना है, खुश होना है, बहुत बहुत से खुश होना है। और उसके बाद धीरे 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 फिर आप बाहर आएंगे। और एक होती है डेल्टा अवस्था, तो वो तो बहुत ही मतलब आउट ऑफ बॉडी बोलते हैं उसको, बाहर जाने की उसकी जरूरत नहीं है, हमें अल्फा स्टेज में ही जाना जरूरी है, क्योंकि उसमें तो और एक्स्ट्रा होती है, एडवांस मेडिटेशन है वो। तो ये होती है मेडिटेशन, आप जरूर ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मेडिटेशन का ये है डीप मेडिटेशन। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह हो गया। अब आते हैं कि हमारा दिनचर्या। अब यहाँ पे कम से कम आपको खुद के साथ रह लिए, आप सारा चीज कर लिए, आपको मेडिटेशन हो गया। अब आपको एक एफर्मेशन लिखनी है। एफर्मेशन लिखने के लिए आप एक कॉपी लेंगे और फर्स्ट से आप स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पेन जो लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन लेंगे, कॉपी लेंगे, मान के चलिए ये एफर्मेशन एक डायरी है और हम इसमें 21 बार लिखेंगे। लेकिन लिखने का मैं स्तर बता रही हूँ। लिखने के लिए आपको सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। आप जो भी कुछ लिखेंगे सुबह ही तो डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, आज का डेट, आज का कितने समय आप लिख रहे हैं वो टाइम लिखेंगे। लिखने के बाद ये होगा कि यहाँ पे शुरुआत में आप एक नंबर डालेंगे कि डे 1 है। डे 1 के बाद फिर नंबरिंग होगी। तो सबसे पहले हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और 9 तक यानी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। जैसे कि मान के चले कि भाई मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो मैं 1 करोड़ कमा सकती हूँ। इसको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं 1 करोड़ कमा सकती हूँ, या मैं जो सोच सकती हूँ मैं वो कर सकती हूँ। ये एफर्मेशन एक लाइन में बोल रही हूँ, आप 10-12 ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि आप एक एफर्मेशन लीजिए कि मैं जो सोच सकती हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ। तो उस एफर्मेशन को 9 बार राइट हैंड से लिखना है, 9 तक आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही 9 पॉइंट में आते हैं, फिर हमें उस हैंड से चेंज करके लेफ्ट हैंड में लेना है। और लेफ्ट हैंड में फिर आपको और मतलब कि 9 हो गया, अब 10 11 12 13 तक लिखना है, यानी 4 बार लिखना है लेफ्ट हैंड से। ये आपको लिखना है उसी एफर्मेशन को। आपका राइटिंग वाइटिंग देखने की जरूरत नहीं है और कोई जरूरत नहीं है आपको, कैसे भी जाए गलत हो मतलब राइटिंग तो इधर उधर होगा, आपको उससे मतलब आपको एफर्मेशन लिखना है तो लिखना है। क्या होती है जब हम 9 इधर तो लिखते हैं, लेकिन जब राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट माइंड तो हो गया एक्टिव, जब इधर लिखते हैं तो हमारा बाया माइंड जो है वो भी बैलेंस होती है। और फिर हम उस माइंड से 4 बार लिखने के बाद फिर इधर हम राइट हैंड को हैंड ओवर कर देंगे। 4 बार हो गई 9 से लेकर के मतलब 10 11 12 13 के बाद आपको 14 से फिर 21 तक फिर राइट हैंड को हैंड ओवर करना है। फिर राइट हैंड को आपको 21 बार तक आपको लिखना चाहिए डायरी में। ये हर दिन करना है आपको, जैसे कि हर दिन करना है। जब हर दिन करेंगे, मैं डेफिनेटली दावा के साथ बोल सकती हूँ कि जब आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगे मॉर्निंग में, वो जो मेडिटेशन करने के बाद जब आप लिखेंगे, क्योंकि उस समय आपका माइंड भी शांत होगा, आप मेडिटेट कर चुके होंगे, और जब एफर्मेशन लिखने बैठेंगे तो क्योंकि आपको पता है, कल रितु मैम ने भी बोले हैं, शायद आप सबको पता है कि कोई भी चीज 2 बार लिखी जाती है, एक पेन और डायरी से डायरी में, है ना, और दूसरा जो है मतलब डायरी पेन में माइंड के द्वारा सोच कर लिखते हैं, और दूसरा होती है कि जब वो सामने में प्रकट हो। ये 2 बार चीजें जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले हम उस एफर्मेशन को लिखेंगे, तो फिर राइट हैंड में दे दिए। उसके बाद क्या हो गया, आपका काम हो गया। अब आपने आपको खुद को समय दिए। आप देखिए, एक करने के बाद आपको इतना पॉजिटिव रहेंगे, इतना पॉजिटिव रहेंगे, आपको कोई भी काम करेंगे आपको एक अलग एनर्जी, एक अलग ऑरा आपकी तरफ पॉजिटिव ऑरा जुड़ जाएगा, और आप एक माइंड से भी तंदुरुस्त रहेंगे, बॉडी से भी तंदुरुस्त रहेंगे। उसके बाद आते हैं जो ऑफिस में जाना है वो अपना काम करके ऑफिस में जा सकते हैं, जो पार्ट टाइम इवाइटोरियम को करते हैं, और जो फुल टाइम करते हैं फिर वो फुल टाइम अपने काम में जा सकता है। लेकिन आपको अपने खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है।
सब बहुत जरूरी है। इस बात को नोट कर लीजिए कि बहुत जरूरी है। हम दूसरों को सिखाने के पहले, दूसरों से बात करने से पहले हमारे खुद के साथ रहना और हमको खुद को जानना बहुत जरूरी है। ये हो गया। उसके बाद बुक तो सब पढ़ते हैं, सभी लोगों को बुक पढ़ते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सारा बुक पढ़ते हैं, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। आप जब दिन में ये आप 7-8 बजे तक ये कर लेंगे, वैसे मैं बेसिकली मैं करती हूँ घर में हमेशा, मैं 7:30 बजे तक मैं ये टाइम किसी को नहीं देती। सुबह 5 बजे मेरा रूटीन रहता है उठने का, हर दिन। मैं आज 4 साल हो गया, मैं 5 बजे मैं बिस्तर में कभी नहीं रहती, ये मेरा रूटीन है। और आज 6 महीने से मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, डेफिनेटली फायदा मिल रहा है। आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना सारा फायदा है, बोलूंगी तो सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही 8-9 बजे वैसे तो ऑफिशियली काम है या कुछ और बाहर जाना जो काम है वो 9 बजे ही निकल जाते हैं, तो आप 9 बजे अपने काम से जा सकते हैं। उसके बीच में आप ई वाइट्रियम का जो समय मिलता है, ई वाइट्रियम से आप फिर उस काम को भी साथ में लेके करेंगे। और जो रेगुलरली जो पार्ट टाइम ना करके फुल टाइम बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो फिर सुबह का 2 घंटा 3 घंटा अपने साथ दिए, फिर ई वाई ट्रेन के लिए फील्ड वर्क में जाए, क्या करना है, लिस्ट बनाना है, जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। ये दिनचर्या आपके हाथों में है। उसके बाद आता है कि अगर आपको दिन में अगर समय मिलता है, जो फुल टाइम देते हैं उनको तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा या रात में, तो आपको बुक रीडिंग करना चाहिए। वो बुक अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं तो बहुत सारे, उज्जवल पाटनी का मैं अगर दिखाऊं तो मेरे पास भी 4-5 बुक है, मैं पढ़ते रहती हूँ। और अभी दीपक बजाज जी का एक बुक है, आप इसे अगर पढ़ेंगे तो आपको इतना फायदा मिलेगी इस बुक से। ये देखिए, ये बुक है दीपक बजाज जी का, इसमें वो चीज लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़ेंगे ना तो दिमाग की छोटी छोटी नस जो बंद है ना वो भी खुल जाएगा, है ना। उसके बाद आप, मैं एक बात कहूं, आप सारा बुक पढ़ लिए और आपने गीता को नहीं पढ़ा तो वो सारी बुक जो है ना व्यर्थ है। और आपने गीता पढ़ लिए उसके बाद सारा बुक पढ़ लिए तो वो फिर एडवांस है, एडवांस नॉलेज है। तो आपको एक बार गीता को जो है पढ़ना चाहिए। बंगाली में एक, मैं बचपन में बहुत जब छोटी थी 6वीं-7वीं में, तो मैं बंगाली गीता पढ़ती थी, उसमें मुझे इतना फायदा होगा आगे जाकर, मैं अभी रियलाइज करती हूँ। उसमें एक श्लोक है कि गीता पाठ करने के बाद लास्ट में पाठ करना चाहिए, उसमें श्लोक है एक। तो उस श्लोक का बहुत महत्व है, अगर महत्व जो होता है अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक श्लोक होता है, उस श्लोक को मन ही मन में बोल सकते हैं, है ना। और वो श्लोक है, गंगा गीता सावित्री सीता सत्य पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिशंध मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परमानंदा तथार्थ ज्ञान मंजरी। यानी गीता इतना पवित्र है, सीता के समान और सावित्री के समान पवित्र है, इसमें इतना पावर है, इतना ज्ञान है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लिए तो जीवन मतलब संघर्ष करने का जो कैपेसिटी है ना वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये हकीकत है, ये मैंने तो कई बार इसको फील किया है। तो आप एक बार गीता को भी थोड़ा सा पढ़िए, मतलब बहुत अच्छा है, उसको बहुत सारा ज्ञान है, पढ़िए। क्योंकि गीता में ये भी लिखा है, शायद आप सबको पता है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू करता वो है जो तू तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। ये वर्ड बहुत कॉमन है, सभी लोगों को मालूम है। तो सोचिए, भगवान तो देने के लिए तैयार है, हम ही अपने आप को बांध के रखे हैं, हम ही अपने आप को बांध के रखे हैं। तो यही है कि हमको उस चीज पे भी ध्यान देना है। तो गीता भी पढ़िए और आउटसाइड का जो बुक भी पढ़िए। दीपक बजाज का बुक इसलिए पढ़ना है क्योंकि दीपक बजाज जी का बुक में ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा इस बुक को, दोबारा रीडिंग की, कि इसमें ऐसा बताया गया है कि जो भी हम, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर एक ऐप, जो हमारा जो फेसबुक पेज है खोल देते हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट को क्या है ना प्रमोट करते हैं, एकदम सामने से ही प्रमोट करते हैं, इसको खरीदिए, इसको लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, प्रोडक्ट को देते हैं, हर चीजों का फोटो खींच खींच के डालते हैं।
एक्चुअली में क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें लिखा है, मैं नहीं बता रही हूँ, इसमें लिखा है कि जब हम शुरू में, जब तक हम करोड़ रुपए या सक्सेस ना हो जाए, तब तक हमें उस चीज को प्रमोट नहीं करना है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। और उसका कारण ये है कि लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन आप जब उसमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो लोग आप पे कनेक्ट होने की वजह से दूर भागता है, इसलिए कि अरे ये तो बेचने आ रहा है, ये अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहा है, मतलब इसको खरीदो, मतलब इस टाइप का एक बाउंड होती है, उसमें ये सोच होती है लोगों का कि ये तो अपने प्रोडक्ट, इससे बात करूंगा तो ये मुझे फंसाएगा, तो मतलब इस टाइप का सोच होता है। इसलिए जब तक आप सफल नहीं होते या हम सफल नहीं होते, हमें उस प्रोडक्ट को इंस्टा या फेसबुक पे प्रमोट नहीं करना है। ये बहुत मतलब गलत होता है ये, इसमें दीपक बजाज जी ने इसमें पूरी तरीके से बताया। अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगी इससे। तो आप अच्छी चीजों को डालिए, लोगों से उसमें से जोड़िए, और जोड़ना नहीं है, लोगों से प्रेम और एक फ्रेंडशिप बनानी है फेसबुक और इंस्टा में। फिर उसके बाद जैसे आप उसके साथ बिजनेस कब करेंगे, जब उसको फ्रेंडशिप हो जाएंगे, और होने के बाद जैसे ही धीरे धीरे करके उससे बातचीत करते हुए नंबर ले लिए, सारा चीज ले लिए, उसके बाद एक दिन अगर वो पूछा कि भाई आप क्या करते हो, क्या है, तो एक दिन उसे हम अपनी उसकी परिस्थिति और बातों के जरिए से हम उसको क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन हमें इंस्टा में और फेसबुक में अपनी प्रोडक्ट को, हम जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना डेफिनेटली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम इंस्टा और फेसबुक में नहीं कर सकते। बस ये मुझे बताना था, बाकी आपकी इच्छा ये है। पहले मैं ऐसे करती थी, मैं भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मैं भी ये गलती की, लेकिन जिस दिन से मैंने ये बुक पढ़ी उसके बाद से मैंने अपने इंस्टा और उससे पूरा सारा चीजें जो है मैं हटा दी, और मैं कुछ और अच्छी चीजें मैं पोस्ट करती हूँ। दूसरा चीज है कि लीडरशिप, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। लीडरशिप, तो लीडर का मतलब ये होता है कि जो लीडर होती है, सबसे पहले तो उनमें स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, वो निस्वार्थ हो। देखिए आप श्री कृष्ण को देख लीजिए कि वो अपने फ्रेंड के लिए, क्या उसको माखन चुराने की क्या जरूरत थी, क्या उसके घर में माखन नहीं बनती थी, बिल्कुल बनती थी, डेफिनेटली बनती थी, तो उनको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए वो चोरी किया, लेकिन चोर भी किसको कहा, उसी को, कन्हैया को चोर कहा गया, जबकि वो अपने फ्रेंड के लिए किया। सोचिए कि वो, उसमें इतनी अच्छी लीडरशिप का क्वालिटी है, कृष्ण में, श्री कृष्ण में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उसमें लीडरशिप का। तो लीडरशिप जो होती है, बहुत सारे क्वालिटी होनी चाहिए, निडर होना चाहिए, उनको डर लगेगा तो ये नहीं हो सकता। साहस भी होना चाहिए, भाई निडर है लेकिन साहसता नहीं है उनके अंदर, तो फिर नहीं हो सकती। साहस और निडर भी है लेकिन स्वार्थ से भरा है, तो भी गलत है, नहीं हो सकता। रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना तो सबसे बड़ी ये चीज कोई कर नहीं सकता, मतलब बहुत अपने अंदर बहुत बल रखना पड़ता है, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है रिस्क लेने के लिए, क्योंकि रिस्क हर कोई नहीं ले सकता। और जिस दिन आप लोग रिस्क लेना हर कोई सीख जाएगा ना, उस दिन क्या होगा, फेल होगा ना रिस्क लेने से, तो क्या हुआ, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। रिस्क लेने से होता ये है, या तो हम फेल हो गए तो उसमें से हमें सीखने को मिलेगा कि हम फेल हुए, तो बहुत सारी चीजें जो हमें डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। हमें हार नहीं है, और अगर हम जीत गए तब तो और ना, सोने पे सुहागा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, डेफिनेटली जहां हमें सीखना पड़ता है, जहां हमें सीखना पड़ेगा, जहां हमें रिस्क लेना पड़ेगा, डेफिनेटली रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसके बाद भरोसेमंद होना चाहिए, भरोसेमंद यानी सारा साहस है, निडर है, निस्वार्थ है, रिस्क भी लेना जानते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। और भरोसा पता है क्या है, छोटी छोटी चीजों से बनता है, बड़ी चीजें नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी एक एक दो दो रुपए से बनता है, तब मतलब वो नियत बनती है। मतलब लीडरशिप का जो है, खुद कम बोलकर साथियों का, अपने जो टीम वाले होते हैं उनकी ज्यादा सुनना, क्योंकि वो आप लीडर बने हो तो आपको भी सुनना पड़ेगा। वो अपने दुख लेकर आएंगे, अपने परेशानी लेकर आएंगे, तो आपको भी उस समय धैर्य होकर के उनकी जो उनकी जो दुख है या उनकी जो बात है, वो बात उनको सुनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उसको सुनने वाला घर में कोई नहीं होता, नहीं होता कोई, तो इसलिए आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप लीडर हो तभी आप एक लीडरशिप दूर तक जा सकते हो।
अगर आप स्वार्थी हो कि नहीं बस फॉर्मेलिटी, देखिए फॉर्मेलिटी जो है वो दिखता है कि ये फॉर्मेलिटी लीडर है। हो सकता है कि आप लीडर हो ना, तो आपका कभी कभी नुकसान भी हो जाए, 10 रुपए 1000 रुपए अपना नुकसान हो जाए, लेकिन उस नुकसान को आपको इग्नोर करना है। अगर आप डेफिनेटली एक लीडर हो, आपको बांध के रखना है, तो जो है आपको ये करना है कि आपको हमेशा लीडर में ये क्वालिटी तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन जब सिखाने की बारी होती है ना, जब सिखाने की बारी होती है, तब वही लीडर वो सुनाएंगे भी, डांटेंगे भी। तो हमारा जो टीम है, जो जूनियर होते हैं, जो हमारा जो सीनियर होते हैं, तो हमें कभी भी उन पर ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही सोचते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो हमें अपना जो होती है ना, जो अपना जो साथी होती है उनको मैं तो साथी ही बोलती हूँ, पार्टनर। अपने पार्टनर की खुशी में ही खुशी है ना, अपने पार्टनर की खुशी में ही खुशी। लेकिन जब वो अपनी बातें सुनते हैं तो वो डांट भी सकते हैं, कभी कभी प्यार से डांट भी लिए, तो क्या हुआ, हमारी भलाई के लिए तो डांटा, ये होती है। तो जहां सिखाने की बारी होती है वहां पर वो लीडर सिखाएंगे भी, है ना। और उसके बाद ये है कि खुद का नुकसान भी अगर करना पड़े उस लीडर को, तो उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है लीडरशिप में बहुत सारी क्वालिटी है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर बोलने लग जाएंगे तो सेशन निकल जाएगा। सोशल मीडिया के बारे में मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है 4 चीज लेकर हमें चलनी है। ध्यान, मतलब A+C+C और इक्वल टू R, ये एक फॉर्मूला है। आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझे नहीं आता कैसे करके इधर दिखाते हैं, ये फॉर्मूला है। ये प्लस आप लिख सकते हैं, ये प्लस सी इक्वल टू R। ये जो फार्मूला है, ये ए का मतलब होता है ध्यान, अट्रैक्शन। आपको ध्यान देना है, फोकस रहना है। उसके बाद जिससे आप जाएंगे, जिसके पास हम जाते हैं बिजनेस की बात करने के लिए, पहले से ही जाके उनके पास हमें बिजनेस नहीं बोलना है, चाहे वो हमारा फ्रेंड ही क्यों ना हो, हमारा करीबी क्यों ना हो, उसको भी जाके हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि तू मेरे साथ बिजनेस कर, ऐसा है, फायदा है, ये है, वो है। हम सबसे पहले तो उसको फोकस, ध्यान उससे आकर्षित करेंगे, कुछ अच्छी चीजें करके, कुछ उसकी सहायता करके। उसके बाद हम धीरे जुड़ेंगे उसके साथ, और उसके बाद कंसिस्टेंसी, लगातार उनसे बात, उनसे संपर्क करेंगे, और फिर रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा, परिणाम ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम जब जुड़ जाते हैं, तो एक दिन हम अपनी बात उनको पहुंच सकते हैं, और हो सकता है कि वो हम पर विश्वास भी करे, और वहां से एक अच्छा काम भी शुरुआत हो जाए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये है ना। तो उसके बाद आता है कि हम लर्निंग। आज के ऐसा है कि इंसान अगर कुछ भी थोड़ा बहुत जान ले तो मतलब बहुत एटीट्यूड में रहते हैं कि मतलब मुझे सब मालूम है। नहीं, मुझे सब मालूम नहीं है। ऐसा है कि हर इंसान के पास अलग अलग ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है। तो जूम के माध्यम से यहाँ पे जितने भी लीडर है, यहाँ पे चाहे वो नए हो चाहे वो पुराना हो, हमें जूम के माध्यम से तो बहुत अच्छा नॉलेज मिलती है। जैसे कि उर्मिल सर है, फिर सारे जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लीडर है। कल रितु मैम आई थी, तो इतना सुंदर हमें यहाँ से जो सीखने को मिलती है वो तो डेफिनेटली मिलती है। लेकिन एक बात बताऊं, इसके अलावा भी हमें और भी बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज ऐसे सीखना पड़ेगा। जब हम सीखने में फोकस करेंगे तो बहुत सारा चीज हम सीख पाएंगे बहुत अलग अलग लोगों से। तो जूम में हमें इसलिए आना है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, कल मैं एक भैया से बात की, भैया बोले कि जानती हो बहन, मैं फलाना के घर गया था, मैंने उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बोला, तो वो उसने ये कहा कि भाई ऐसे प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत आते हैं, पता है ये कुछ नहीं है, फालतू है, तू भी फंसा हुआ है। तो उनका मुंह जो है उतर गया, बोले मुझे ना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप सीखे नहीं हो, आप जूम में नहीं आए हो, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। इसी को तो सिखाते हैं भाई। आप वो जो नेगेटिविटी वहां से मिला उसी का तो फेस करना है, उसी बात को तो काटना है। तो उस काटने के लिए अगर आपके पास शब्द ही ना हो, वो चीज ही ना हो, तो उस माहौल में ही ना डाले, तो आप कैसे उस बातों का मार्केट में जवाब दे पाएंगे? मार्केट से आप लड़ पाएंगे? नहीं लड़ेंगे ना। तो हमें नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में सारा नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन जूम के माध्यम से मिलती है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो जूम के माध्यम से जूम में तो आना ही आना है, और जूम में आकर के सीखना है। लेकिन इसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा।
सिर्फ जूम पर्याप्त नहीं है, बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके आप लीडरशिप फिर बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे और आपका रास्ता जो है ना वो एकदम फिनिश 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 होता जाएगा, है ना। तो ये जो आप बोलते हैं ना कुछ लोग एटीट्यूड कि मुझे सब आता है, ये बहुत गलत है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो उसके बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं इसमें आऊंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो 1 साल अभी हुआ मैं ज्वाइन की हूँ, और मैंने करीबन 1,20,000 200 750 रुपए करीबन मैंने अर्निंग की हूँ। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी मैं कहानी शेयर करूंगी कि एक राजा है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कैसा होता है ये आपको पता चल जाएगा कि एक राजा है और उस राजा को जाना था यात्रा के लिए, दूर लॉन्ग टाइम यात्रा। तो वो राजा जब जाते हैं अपने लोगों को लेकर के, कुछ लोगों को लेकर के लॉन्ग टाइम यात्रा पे, तो उस राजा की जो वेल विशर होती है वो आते हैं और बोलते हैं कि महाराज आप तो निकल रहे हैं यात्रा में, लॉन्ग टाइम यात्रा में, आपको रास्ते में एक आदमी मिलेगी, बौना आदमी जो 1.5 फुट का है। अगर उस आदमी को वो आपको ललकारेगा युद्ध के लिए, बहुत ललकारेगा, चुनौती देगा। उस टाइम अगर उसको युद्ध करके आप उसको हरा तो दोगे, पर उसको जान से खत्म कर देना है। अगर उस चीज को आप खत्म नहीं करोगे तो वो छोटा सा बौना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देंगे। आप उसको मारे बगैर आप आगे जाना ही नहीं। ये सतर्क कर देते हैं उनकी जो वेल विशर है सैनिक के अंदर, जो उनको बहुत चाहते हैं महाराज को, उसने। उसके बाद ऐसा हुआ कि राजा चल पड़े, धीरे धीरे घने जंगल में गए और फिर वहां पे धीरे धीरे अंधकार होने लगे। वो बौना आदमी जो 1.5 फुट का था उनके सामने आ गए। आने के बाद उसे ललकारता है, राजा मेरे साथ युद्ध करो। राजा को तत्काल याद आता है कि हाँ मेरे मित्र ने मुझे कहा था कि एक बौना आदमी मिलेगी। तब वो क्या करते हैं, सोचते हैं राजा कि अरे ये तो बौना है, इसके साथ मैं क्या युद्ध करूंगा, है तो आखिर राजा ना। तो फिर भी इतना चुनौती दी आती, उसको भी भाई अपना रिस्पेक्ट जो है, अपना वो जो है बताना है, तो वो लड़ जाते हैं दोनों। तो लड़ने के बाद वो हार जाता है, बौना आदमी हार जाता है। हारने के बाद राजा क्या करते, उसको मारते नहीं है, उसे छोड़ देते, बोले तुझसे क्या मारेंगे, जा तुझे प्राण दान दे देते, छोड़ देता है। फिर थोड़ी दूर आगे निकलते हैं, फिर वो बौना आदमी फिर आ जाता है। फिर जैसे ही आता है राजा देखते अरे ये क्या, इसकी लंबाई तो 1.5 फीट थी, अब ये तो 2 फीट हो गया है। तो ऐसे निरंतर चलता रहता है, 4-5 बार उसको चुनौती देते हैं और राजा आते हैं, फिर उसकी हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और फिर लास्ट में ऐसा हो जाता है कि राजा भी इग्नोर करते रहते हैं, उनको जीवन दान देते देते इग्नोर कर देते हैं। एक बार ऐसा होता है कि वो इतने लंबा हो जाता है कि राजा को अब सोचना पड़ता है, अरे बाप रे शायद मैंने अपने मित्र का बात नहीं सुनी, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। अब तो दोनों में, अब राजा तो राजा है, उसमें तो पावर है, उसमें शक्ति भी है, उसमें सारा चीजें क्वालिटी है। उसने अब दोनों में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गए। और जैसे युद्ध छिड़ गए, राजा को आप थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत कर पा रहा है, क्योंकि पहले मेहनत कम था, अभी वो इग्नोर करते हुए अब वो मेहनत क्या हुआ, ज्यादा बढ़ गया। तो राजा को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, और जैसे एफर्ट लगाते लगाते आखिरकार वो हार गए। और राजा अब की बार उसे नहीं छोड़ा, अब उसे खत्म ही कर दिया और खत्म करके आगे बढ़ गया। अब कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या सीखा कि हमारा जो लीडर, जो हमारे ऊपर जो सीनियर होती है, वो हमें इस तरह से ज्ञान देते हैं, इस तरह से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि उसे हमारे बारे में भी मालूम है, इसलिए हमें हर वक्त सतर्क करते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो छोटी छोटी मुसीबतें अगर हम इग्नोर करते हैं ना, वही छोटी छोटी मुसीबतें इतना लंबा की लिस्ट बनेगी कि वो लंबा लिस्ट भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे सामने 10 मतलब एक बड़ा लिस्ट बन जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि माइंड भी काम करना बंद कर देगा, इसको खत्म करूं, इसको खत्म करूं, इसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं, ये होगा। तो मतलब में उस छोटा छोटा स्टेप लेना है और छोटी छोटी प्रॉब्लम को तुरंत खत्म कर देना है। जब हम छोटी उस कमजोरी को खत्म करते हैं, छोटी परेशानी को खत्म करते हैं, तो कब हम उस बड़े परेशानी को भी खत्म करने की कैपेसिटी हो जाती है हमारे अंदर, वो तो फिर आपको फिर आगे फिर आप खुद ही जान जाते हैं कि हाँ ये छोटी छोटी चीजों को खत्म करते करते आज मैं एक बहुत बड़ा एक कैपेसिटी मेरे अंदर आ गए। ये है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जाते हैं तो कितनी सारी परेशानियां आती है और हम हार जाते हैं।
एक्चुअली में ना सुनना पसंद नहीं किसी को, प्रोडक्ट के बारे में बोलने में लोगों को शर्म आती है, पता नहीं क्यों। भाई शर्म किस बात की, किस बात की? जब हमारे घर में कुछ नहीं रहेगा, जब हमारे घर में पैसे नहीं रहेंगे, जब हमारे बच्चों को दुख होगा, जब हम रोड में रहेंगे, क्या कोई आएगा उस वक्त? कोई नहीं आता। ये मेरे साथ हुआ है, कोई नहीं आता। कितने भी अच्छे लोग हो ना, बुरे वक्त में नहीं आता। तो आपको जब उस समय कोई नहीं आता, तो आप क्यों इस प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं दे बताना चाहते हैं लोगों को? जबकि ये अच्छे हैं, ये लोगों के लिए फायदेमंद है, हमें मालूम है। बस हमें सीखना है कि कैसे बताना है और कैसे सीखना है। इसमें क्या शर्म है? शर्म किस चीज की है? जिस दिन आप अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, वही लोग आएंगे हमारे सामने कि कुछ अच्छा किए, उसके बाद अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ना सुनना पसंद नहीं। लोग क्या सोचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोग क्या सोचेंगे? बोलना नहीं आता तो भाई सीखिए ना, बोलना कैसे आएगा? अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन सीखना पड़ेगा। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? अरे आज हम नहीं बोल पा रहे तो क्या होगा? कोई हमें बलिदान, कोई गला थोड़ी ना काटेंगे, नहीं काटेंगे ना। गलती होगी तो होने दो ना। जब हम गलती नहीं करेंगे तो सुधार कैसे आएगी? और गलती भी तो वही करता है जो सीखता है। अब हम सीखेंगे कि ही नहीं गलती के डर से, तो फिर वो लाइफ टाइम गलती ही रहेगा, फिर हम तो कुछ सीखेंगे नहीं। ये बात होती है ना, कम्युनिकेशन नहीं बनता। कम्युनिकेशन तभी बनेगी ना जब हम मार्केट में जाएंगे, अलग अलग सवाल आएंगे और हम उस सवाल को साथ में क्या करेंगे, उसको जवाब देते जाएंगे, हमारा माइंड में क्लिक होगा। अगर हम वहां पे हार भी गए ना, तो घर में जैसे आएंगे तो माइंड में क्लिक होता है, अरे ये तो उसने पूछा था, इस सवाल का जवाब ये देना चाहिए। हालांकि वहां पे आप नहीं दे पाए शुरू शुरू में, लेकिन जब घर में आते हैं ना, तो फिर आपका माइंड खुलता है। अगली बार वहां फेल हो गए, लेकिन अगली बार जब दूसरा कस्टमर के पास जाएंगे, फिर आपको पता रहेगा कि हाँ ये बात आएगी तो मुझे यहाँ क्या बोलना है ना। इतना सारा प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन? मैं अगर बताऊं कि इसका सॉल्यूशन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सारा प्रॉब्लम आने का, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। और तभी फुलफिल होगी। आप मार्केट में जब रहोगे तो हारना ही पड़ेगा। आप ये सोच के जाओ कि हम बेइज्जती होने ही जा रहे हैं। भाई जब तक आपको अगर इज्जत पानी है, आपको अगर सम्मान लेना है, तो सबसे पहले हमें उस काम से लड़ना पड़ेगा। हमें जाना ही पड़ेगा मार्केट में, लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम भीड़ में जाते हैं, अब हमको चलाना है गाड़ी, हमें बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, लेकिन हम गाड़ी खरीद लिए, रख दिए, और हम भीड़ में ही नहीं जा रहे हैं, और अगर चलाए भी तो खाली रोड में चला रहे हैं, उसमें तो कुछ होगा नहीं ना। आपको वो गाड़ी का मतलब तभी डेफिनेटली काम होगा जब आप भीड़ में जाके चलाओगे, तभी आप में हिम्मत आएगी। तो क्या एक दिन में आएगी? नहीं आएगी। आपको धीरे धीरे थोड़ी दूर अपने मोहल्ला में चलाना है, उसके बाद थोड़ा मार्केट में जाना है, उसके बाद ऐसे कर करके आप एक दिन पूरा भीड़ के अंदर जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। यानी आपको लोगों के पास अगर जाएंगे तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लड़िए, जाइए, आप ठोकर खाइए। ठोकर जब तक नहीं खाएंगे ना, तो वो इंसान मजबूत नहीं होती है। अब देखिए कलकत्ता की ट्रेन देखे हैं कभी? उसमें कितना भीड़ होती है जब लोकल ट्रेन आते हैं तो। मैं देखी हूँ, जब मुंबई गई थी तो कंपनी में यश भाई दिखाया था मुझे कि वहां पे इतने भीड़ है, मुझे भी डर लग गया, अरे मैं कैसे चढ़ूंगी, मैं फर्स्ट बार आई हूँ भाई, मैं तो छूट जाऊंगी। लेकिन मैं छुटी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब मैं वहां खड़ी हो गई ना, तो भीड़ जो है ऐसे धक्का आया कि अपने आप में चली गई वहां पे, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। यानी आप जब भीड़ में उतरते हो तो आप ठोकर खा खा के ही सीखते हो। आपको ठोकर खाना पड़ेगा। जिसमें ठोकर खाने की हिम्मत है वो नेटवर्क मार्केटिंग में डेफिनेटली आगे जाएगा। और सबसे पहली बात है कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो शानदार जानदार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसे बोलते समय आपको खुशी होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में लोगों को बताने में, लोगों को अवेयरनेस करने में इतना खुशी है, बताइए मत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे 9 बज गया है और थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद ये दिन की बात हो गई, दिनचर्या का बात हो गई कि जब आप मार्केट में जाएंगे, उसके बाद थके हरे आप आते हैं शाम को, या तो आप चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, जो भी आपका दिनचर्या है ये हो गया।
उसके बाद आप रात का जो भोजन है, सबसे बड़ी गलती ये होता है कि रात का भोजन डिले कर करके 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने सुबह बताया था ना कि आपको बॉडी से भी ठीक रहना है, फिट रहना है, तभी आप ज्यादा दूर चल पाएंगे। तो आपको अगर बॉडी में भी ठीक रखना है तो शाम का आप रूटीन बांध दीजिए कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लेवल पे जाना है तो हमें माइंड, आत्मा और बॉडी से अच्छा रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो इस चीज को देखना ही है, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब रात में आप चारों तरफ से जो पार्ट टाइम काम करते या फुल टाइम काम करते, जो नौकरी पेशा वाले, वो आ जाएंगे घर में थके हारे। तो वो जो भी आपका शाम का दिनचर्या रहता है, लेकिन आप शाम का जो भोजन है वो थोड़ा सा जल्दी लीजिए। 7 से, मतलब मेरा कहना है अगर 7 बजे नहीं भी होता है तो 8 बजे तक कंप्लीट कर दीजिए। भोजन हल्का लीजिए रात को, लेकिन कंप्लीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सुबह वो उठ नहीं पाते, याद है आपको उठने में परेशानी है। तो सबसे पहली बात है कि जब आप जल्दी खाते हैं और जैसे भूख लगती है आप खाते हैं, खाने में भी आपको ध्यान देना है कि खाने जो भोजन है वो धीरे धीरे खाए, चबा चबा कर खाए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्ट है उसे उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उस चीज को पचाने में। तो जब हम चबा के खाते हैं तो उनको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे हम जाते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, एफर्ट लगाते हैं ज्यादा, तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो आप चबा के खाइए, ऐसे कहा जाता है, आपको भी पता है कि कम से कम भोजन को 32 बाइट चबा चबा कर फिर उससे निगलना चाहिए। तो सबसे पहले तो उससे उतना तो मैं बोलूंगी नहीं, और खाने के बीच में हो सके तो पानी को मत पीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। नहीं पीना है पानी, क्या होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी, ये हमारा माइंड में है। हम भर के रखे कि परेशानी होगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, आप में बदलाव है। अगर आप बदलना चाहते तो किसी का हिम्मत ही नहीं है इस पृथ्वी में कि आप जो करना चाहो वो आपको कोई दूसरा चीज नहीं करना चाहिए। आप खुद नहीं करते हो, आप खुद जिम्मेदार हो, यानी आप खुद नहीं कर रहे हो, यानी हम खुद नहीं करते, उंगली हमारे तरफ आनी चाहिए। हम खुद नहीं करते, हमारा दोषी, हमारा सारा जो गलत चीज है वो हम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं जाती हूँ मार्केट में, मैम मुझे ना समय नहीं मिलती है। बहुत सारे लेडीज ऐसे बोलते हैं, अरे भाई आपको करना है अलग से चीज, तो आप उस सारा काम के अंदर भी आप समय निकालोगे। समय तो मेरे पास भी नहीं है, निकालती हूँ समय है, क्योंकि मुझे अलग से कुछ करना है लाइफ में, कुछ अलग देना है समाज को, देश को, लोगों को, अपने परिवार वालों को। तो डेफिनेटली आप वो काम करोगे। तो बदलाव हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो अगर बदलना है तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, डेफिनेटली करनी होगी। रिस्क लेना पड़ेगा, हमारा बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो रात का जो भोजन है उस भोजन के अंदर आप पानी नहीं पिएंगे, भोजन को खाइए और खाने के बाद 8 बजे फिनिश कर दीजिए। 8 बजे फिनिश करते ही आप सोने मत जाइए। टीवी को देखिए, एक बात बताऊं, मैं करीबन मैं 8 साल हो गया मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं घर में भी अभी बंद कर दी हूँ। तो टीवी से तो दूर, दूरदर्शन वो जो न्यूज आते हैं अक्सर नेगेटिविटी न्यूज आती है, बिल्कुल मत देखिए। न्यूज पेपर में भी अगर जाएंगे तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसमें 80% जो न्यूज होती है वो नेगेटिव न्यूज होती है। जो पढ़ने से, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी तो पढ़ रहा है। सोचिए ना भाई, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो वो पीछे बैठा है, जो पीछे बैठा है वो भी तो पढ़ रहा है, वो भी तो पढ़ रहा है। तो ये वो भी कैप्चर करता है चीजों को, और नेगेटिविटी तो पता है सबको, वो ज्यादा कैप्चर करने वाले होते हैं। तो रात को जब हम भोजन खाते हैं तो तुरंत से नहीं सोना है, ना कि ऐसे कोई चीजें देखनी है, ऐसे कोई सीरियल देखनी है कि जिससे हमारे माइंड में कुछ डिस्टर्ब हो और उस तरीके से हम सोचे, है ना। तो उसके बाद क्या करना है कि हमारा जो भोजन है, भोजन लेने के बाद तुरंत मत सोइए, टहलिए अपने मोहल्ले में, नहीं भी टहलेंगे। अब आता है सही चीज, आपके पास अभी क्या है, भोजन हो गया। आप सारा चीजें जो भी अगर 10-15 मिनट आधा घंटा किचन में रहे, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो, ये लेडीज के लिए भी है ना, ये लेडीज के लिए भी है। अगर आपका काम खत्म नहीं होता, किचन में कुछ और है, तो आप फिनिश कीजिए, क्योंकि आपने 8 बजे कंप्लीट कर लिए। तो 1 घंटे में खाना बना के 1 घंटे में सबको दे करके महिलाओं के लिए भी सुविधा हो गई।
जो दुखी और परेशान है, जो दुखी और परेशान है वो क्या करेंगे, जितना आपके साथ परेशानी हुई, जितना नेगेटिविटी हुई या जितना दुख आपको लगा, आप अंदर लेके नहीं सोने जाएंगे। उस चीज को एक अलग पेपर से लिखेंगे, आपके साथ क्या हुआ, कितना किसी ने गाली दिया, किसी ने आपको दुख पहुंचा, कितना आपको मतलब मन में कितना दुख भरा है। अगर ऐसा है तो उस सारा चीजों को आप लिखेंगे, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको निकालना है अपने अंदर से। लिखिए आपके मन में जो भी है, अगर उसको आपको मतलब झगड़ा करने का भी मन हो रहा है ना, तो उस कागज में लिखिए, उसको नहीं बोलना है भाई तेरे साथ लड़ना नहीं है, तूने मुझे गलत बोला, लेकिन हम उस चीज को पेपर में उतारेंगे बहुत अच्छे से। जो कुछ बोलना है हम पेपर में लिख के बोलेंगे और उस पेपर को ले जाकर बाहर माचिस काड़ी से आग लगा देंगे कि जो हुआ है तेरे साथ आज ही हुआ है, इसके बाद इस नेगेटिविटी को मेरे सामने आएगा नहीं। ये करना है आपको। नेगेटिविटी चीज का ये हो गया, खत्म हो गया, वहां से खत्म हो गई। किसी से साथ भी मतभेद हुआ है तो वहां से हमने खत्म कर दिया। अब आप शांत हो, आपके मन में अब कुछ भी नहीं है। अब आप अपने लिए अफर्मेशन लिखेंगे, जो वही आपका लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है। और पता है लक्ष्य के लिए तो सबको पता है कि हमें लक्ष्य बनाना है, लिखना है, ड्राइंग बनानी है। आज भी अगर आप मेरे किचन में जाएंगे तो मेरे ऐसे लक्ष्य लिखा हुआ है, और मैं जहाँ बैठती हूँ वहां पर भी कुछ कुछ, ये देखिए ये बनी बनाई नहीं है, ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये जो डायरी है, 4-5 डायरी, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है तो है। अब ये क्या है ना, ये सारा लक्ष्य आपको लिखना पड़ेगा, उसका तो अलग सेशन, मतलब वो बहुत लंबी लिस्ट है उसका भी, तो उतना मैं डीप में नहीं जाती हूँ। तो सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा, एफर्मेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाएंगे सोने के लिए। तो जब उस एफर्मेशन को लिखेंगे ना, एफर्मेशन क्या होगा मालूम है? एफर्मेशन ये होगा कि सुबह तो एफर्मेशन लिखे अपने लिए, लेकिन रात का एफर्मेशन कि इसने मुझे ये किया तो इसके लिए आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, 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 3-3 बार लिखना है। आपको जो भी अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है ना। ये आभार व्यक्त करते हुए आपको सारा चीज दिनचर्या में आभार व्यक्त करके आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। बोलते हैं ना कि जब खुद को संतुष्टि हो, हमें लोगों से मतलब नहीं है। जब आप संतुष्टि होते हैं ना, तो आप किसी 10 लोगों को भी कैप्चर कर सकते हो। तो उसके बाद आप जब सोने जाएंगे, आप आती है आपका मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में भी वही है कि आपको हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए, या तो अगर नहीं हो सकता, अगर मेडिटेशन करते तो डेफिनेटली वो तो 100 में 100% बहुत अच्छा है। लेकिन अगर शुरू शुरू में करने जाएंगे तो नहीं होगा, मुझे पता है। तो आप ये आप वो कर सकते हैं कि छोटा सा संदीप महेश्वरी का एक मॉर्निंग एफर्मेशन आती है, सबको पता है यहाँ पे, और एक रात का एफर्मेशन आती है। तो रात को उस एफर्मेशन को 2 मिनट 4 मिनट ही लगेगा, 2 मिनट का काम है। आप उसे सुनिए और उस चीज को फील कीजिए और फिर सो जाइए अलग से। आप देखेंगे कि वो जो समय आपने दिया, वो जो टाइम बचा, आप मॉर्निंग में डेफिनेटली 5 बजे आप उठेंगे। डेफिनेटली ये सारा चीज होता है, एक्चुअली में सही में होता है। आप कीजिए ना, सब आप ही के हाथ में है, हमारे हाथ में है ये। इसके लिए फिर दूसरे की वो नहीं है। मॉर्निंग में जब उठेंगे तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं ना भगवान को, तो 5 वाक्य बोलिए। कि देखिए अगर हम संकल्प करते हैं 6 महीने के, जैसे अभी जनवरी महीने आने वाला है, तो बहुत सारे लोग संकल्प करेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो माइंड भी थक जाता है, जो अवचेतन मन है वो भी सोचते बाप रे इतना सारा मैं कैसे करूं, वो भी गड़बड़ा जाता है। तो सबसे सुविधा ये है कि आप 5 वाक्य बोलिए जो बहुत सरल है। कि वाक्य ऐसा रहना चाहिए मेरे ख्याल से कि सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं सबको माफ कर दूंगा या दूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं वर्तमान में जीऊंगा या जीऊंगी। सिर्फ आज के लिए मैं छोटी बड़ी खुशियों का लाभ लूंगा या इंजॉयमेंट करूंगी या करूंगा। सिर्फ 5 चीजें सिर्फ आज के लिए बोलना है। तो जब आज के लिए बोलेंगे ना कि सिर्फ मुझे आज के लिए ये करना है, तो माइंड क्या सोचता है, आज ही के लिए ही तो है, कौन सा लंबा दूर जाना है। तो जब आप रोज इस बात को बोलेंगे ना, 5 वाक्य 5 संकल्प रोज उठते साथ बोलेंगे ना खुद को कि सिर्फ आज के लिए मुझे लोगों को माफ कर देनी है, आज के लिए मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज के लिए मैं वर्तमान में रहूंगी, तो पता है क्या होगा, माइंड बोलेगा ये तो बहुत इजी है। माइंड क्या करता है, कठिन चीजों को इग्नोर करता है, नहीं करना है बाबा मैं नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ आज के लिए ही ना। तो रोज जब आप आज के लिए सिर्फ बोलेंगे ना, तो माइंड एक्सेप्ट करता है और वो चीजें आपको फिर डेफिनेटली कंट्रोल हो जाता है। ये हो जाता है, ये हो गया।
तो मैं और बहुत सारा पॉइंट में लिखी थी और उसके बाद मैं और लगता है टाइम हो गया है। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं और कुछ मैं सर को देना चाहती हूँ, जो हमारे सर हैं उर्मिल सर होगा या मुझे पता नहीं चल रहा है क्या टाइम हुआ है नहीं हुआ है। सर टाइम हो गया है लक्ष्मी जी, मगर आपने आज इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया कि हमें ऐसा हो रहा है कि सुनते ही जाए। प्रेम है सबकी, आप सबकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, आप सबका प्रेम है सर। और आप एवरी वीक आपका प्रेजेंटेशन देने आया करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बहुत सारा भरत भाई, मैं बोलूंगी तो भी टाइम हो जाएगा, बस इतना ही आज के लिए मैं करती हूँ। मतलब खुद के साथ रहना है, मतलब सबसे पहले हम अपने आप में काम करेंगे। मेरा कहना सारा चीजों का निचोड़ यही है कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, सीखे, सीखने में कोई कंजूसी ना करें, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त लक्ष्मी मैडम, आपने आज का जो सेशन दिया बहुत जबरदस्त, अलग यूनिक था आज का। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों को पसंद आया और ये चीजें हम आपने डेफिनेटली आज हमको एहसास करा दिया कि ये चीज भी हमको याद रखनी है। जी जी सर जी। ताकि हम लोग इतनी, ये जिंदगी है वो भागदौड़ी भरी जिंदगी में इतने खो गए हैं जी सर, जो करना है वो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत दिल छू जाने वाली चीजें आज बहुत बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और